हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सब्र और सादगी की मिसालें कयामत तक जिंदा रहेंगी। फातिमा बीबी की तरह ही उनके दोनों बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को भी याद किया जाता है। आज एक ऐसा ही वाकया आपको बताएंगे जिससे उनकी दरिया दिली झलकती दिखती है। जब हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत छोटे थे, ये वाकया ईद के दिन का है जो उनकी सादगी, त्याग और गरीबों के लिए दया को दर्शाता है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराकर अपने दोनों बच्चों से कहती हैं, आओ मेरे प्यारे बेटो, देखो तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार है, आज ईद का दिन है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा खुश होकर कहते हैं, वाह अम्मी, ये कितने खूबसूरत है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा जोश में खुशी खुशी कहते हैं, हाँ अम्मी, आज हम बहुत अच्छे लगेंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यार से दोनों बेटों से कहती हैं, बेटा, आज का दिन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, अच्छा अम्मी, हमें क्या करना चाहिए? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आंखों में सुरमा लगाते हुए जवाब देती हैं, पहले हम वुजू करेंगे, फिर तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाएंगे ताकि तुम्हारी आंखें चमक उठे, जैसे नाना जान रसूलुल्लाह लगाया करते थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, अम्मी, नाना जान भी ईद पर ऐसे ही तैयार होते थे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, हाँ बेटा, वो भी सुरमा लगाते, नए कपड़े पहनते, खुशबू लगाते और सबसे पहले गरीबों को याद करते। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा खुशी से कहते हैं, अच्छा अम्मी, हमें भी जल्दी से तैयार कर दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यार से गले लगाकर कहती हैं, अल्लाह तुम्हें नेक बनाए मेरे प्यारे बेटो, अब चलो पहले सुरमा लगाए, फिर तुम्हें इत्र लगाऊंगी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कान के साथ कहती हैं, हाँ बेटा, ईद की असली रौनक ही पाक सफाई और खुशबू में है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा मासूमियत से कहते हैं, अम्मी, क्या ईद सिर्फ हमारे लिए होती है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गहरी सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, असली ईद तो वही मनाता है जो दूसरों के साथ खुशी बांटता है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा सोचते हुए कहते हैं, तो क्या सब लोग खुश हैं अम्मी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, ये तो तुम खुद देख सकते हो, जाओ बाहर देखो और फिर आकर मुझे बताओ। फिर दोनों भाई जल्दी जल्दी बाहर चले जाते हैं। जब दोनों भाई बाहर जाते हैं तो वहाँ कुछ गरीब बच्चों को देखते हैं। हजरत हसन हुसैन की ओर देखते हुए कहते हैं, भाई देखो कितने बच्चे पुराने और फटे कपड़ों में हैं। हजरत हुसैन आंखों में उदासी के साथ कहते हैं, हाँ भाई, उनके चेहरे पर खुशी भी नहीं है, क्या ये ईद नहीं मना रहे? एक गरीब बच्चा धीरे से अपने दोस्त से कहता है, देखो सबने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। दूसरा गरीब बच्चा आंखों में मायूसी लिए जवाब देता है, काश हमारे पास भी नए कपड़े होते, हम भी ईद मना पाते। हजरत हसन हुसैन से धीरे से कहते हैं, भाई, क्या ईद सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनके पास नए कपड़े होते हैं? हजरत हुसैन सोचते हुए जवाब देते हैं, अगर कोई गरीब हो तो क्या उसकी ईद नहीं होती? हजरत हसन मासूमियत से कहते हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए? हजरत हुसैन जोश में खुश होकर कहते हैं, हाँ भाई, चलो अम्मी से पूछते हैं। दोनों भाई जल्दी से घर की ओर दौड़ते हैं। उनकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आती है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा जल्दी से अंदर आते हुए सांस फूल रही है। अम्मी, हमने कुछ बच्चों को देखा जो बहुत उदास थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा मासूमियत से चिंतित होकर, अम्मी, उनके पास नए कपड़े नहीं थे, वो ईद नहीं मना रहे थे, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यार से दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब देती है, बेटा, असली ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने और दूसरों की मदद करने का नाम है। रज़ियल्लाहु अन्हा सोचते हुए गहरी सांस लेते हुए, अम्मी, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा जोश में हसन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ अम्मी, हमें कुछ करना चाहिए। अगर ईद सबके लिए है तो वो उदास क्यों है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराते हुए गर्व भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख जवाब देती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने ये सोचा, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा थोड़ा झिझकते हुए आंखें झुकाकर कहते हैं, अम्मी, अगर हम अपने नए कपड़े उन्हें दे दें तो क्या वो भी ईद मना सकेंगे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गर्व से मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर दुआ करती हुई, बिल्कुल बेटा, यही तो असली ईद है, दूसरों को खुशियां देना। जब तुम किसी को खुशी दोगे तो अल्लाह तुम्हें इससे कहीं ज्यादा इनाम देगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा खुश होकर जल्दी से खड़े होते हुए, तो फिर देर कैसी अम्मी, हम अभी जाकर उन्हें अपने कपड़े दे देते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आंखों में ममता और गर्व के साथ दोनों बेटों को प्यार से देखते हुए, अल्लाह तुम्हें नेक बना दे मेरे बेटो, जाओ
और उनकी खुशी का हिस्सा बनो। अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को कबूल करे। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हा खुशी खुशी अपने नए कपड़े हाथ में लेते हैं और दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं, आंखों में एक चमक और दिल में सुकून लिए। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा तेजी से चलते हुए उन गरीब बच्चों के पास पहुंचते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में एक कोने में उदास खड़े हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हा मासूमियत से प्यार भरी आवाज में, भाइयों ये कपड़े लो, अब तुम भी हमारी तरह ईद मना सकते हो। पहला गरीब बच्चा हैरान होकर धीरे से कहता है, ये हमारे लिए? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराकर गर्मजोशी से जवाब देते हैं, हाँ भाई, ईद तो सबकी होती है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं। गरीब बच्चे आंखों में आंसू लिए कपड़ों को छूते हुए कहते हैं, लेकिन तुमने अपने नए कपड़े हमें क्यों दिए? हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हा प्यार से हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, हमने अम्मी से पूछा था और उन्होंने कहा कि असली ईद तब होती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। गरीब बच्चे खुश होकर आंखों में चमक के साथ, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी नए कपड़े मिलेंगे। गरीब बच्चे हंसते हुए खुशी से झूमते हुए जाते हैं, अब हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ेंगे, आज हमारी भी ईद होगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराकर खुशी से कहते हैं, हाँ, और सब मिलकर खूब खुशियां मनाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, वे खुशी खुशी नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। हजरत हसन और हजरत हुसैन ये देखकर दिल से खुश होते हैं और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा दरवाजे के पास खड़े यह सब देख रहे होते हैं, उनकी आंखों में ममता, गर्व और खुशी झलक रही होती है। वो हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटों को देखते हैं जो गरीब बच्चों के साथ खुशी मना रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा हल्की मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाते हुए कहते हैं, माशा अल्लाह, मेरे प्यारे बच्चों ने आज अपने नाना जान रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर दिया। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा घर की तरफ लौटते हैं, उनके चेहरे पर सुकून और दिलों में अजीब सी राहत महसूस होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ममता भरी नजरों से देखती हुई नरमी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, बच्चों की खुशी देखकर कैसा महसूस हो रहा है? हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हा खुशी से दिल को छू लेने वाले अंदाज में, अम्मी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सबसे खूबसूरत थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा जोश में हसन की तरफ देखकर, हाँ अम्मी, आज हमें लगा कि असली खुशी दूसरों को खुश करके मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा अपने बेटों के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए गर्व से कहते हैं, अल्लाह तुम्हें नेक और सच्चा इंसान बनाए। मेरे प्यारे बेटो, यही असली दौलत है, तुम्हारी यह दरिया दिली कयामत तक याद रखी जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दुआ देते हुए सुकून भरी आवाज में कहती है, अल्लाह तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत को तुम्हारे जरिए हमेशा जिंदा रखे। जो दूसरों को खुश करता है, अल्लाह उसे अपनी रहमतों से भर देता है। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर आसमान की ओर देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। घर में एक सुकून भरी रौनक है, असली ईद दूसरों को खुशियां देने में है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, जरूर आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।